विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 क्षितिज का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग इस सीरीज में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ तक पढ़े कि परशुराम जी अपना बखान करते हुए विभिन्न प्रकार से बताते हैं। इनकी बातों को सुनने के बाद पुनः लक्ष्मण जी बोलते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट्टमानी। बिहसी मतलब हंसकर, लखनु लक्ष्मण बोले बोलना, मृदु मीठा बानी वाणी बात, अहो हाँ मुनीसु मुनि, महाभट्ट महान ज्ञानी, महान योद्धा मानी। पुनि पुनि बार बार मोही मुझे देखाव कुठारू, देखाव मतलब दिखाना, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी या फरसा। चहत उठावन फूकी पहाड़ू, चहत मतलब चाहना, उड़ावन उड़ाना, फूकी पहाड़ू फूक कर पहाड़ को। यहाँ कुमड़बतिया को नाही, यहाँ पर कुमड़बतिया कोहड़े की बाती, छोटा फल कोई नहीं। जे तर्जनी देखी मर जाई, तर्जनी अंगूठे की बगल की उंगली, देखी देख कर मर जाई मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, कुठारू फरसा, सरासन सरासन का अर्थ होता है बाण और धनुष बाण। बाना सरासन, बाना सरासन जिसमें धनुष को रखा जाता है, और बाणा बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमाना मतलब गर्व के साथ, कछु कहना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत भृगु के पुत्र अर्थात भगवान परशुराम। जनेऊ एक प्रकार का धागा जो धारण किया जाता है। विलोकी विलोक कर देख कर, जो कछु कहो सहो रिस रोकी, रिस क्रोध रोकी रोका हुआ है। सुर महिषुर हरिजन रुगाई, सुर देवता महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त अरुगाई और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर सुराई मतलब क्रोध करना। बधाय पाप अपकृति हारे, पाप मतलब पाप, अपकृति मतलब अपयश। मारतहु पाप परिहु तुम्हारे, मारतहु मारने से पाप परिहु तुम्हारे पाप पड़ जाते हैं। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कोटि करोड़ों, कुलिस कलुषित, सम वचनु तुम्हारा वचन तुम्हारा है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, व्यर्थ में धरऊ धारण करना, धनु धनुष, बाण बाण, कुठारा फरसा। आइए, जब परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि मेरे सिर्फ फरसे के आवाज़ मात्र से गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो इसके उपरांत लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में कहते हैं, अहो मुनीस महाभट्टमानी, हे मुनिवर, मैंने तो आपको महान योद्धा माना था। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप तो बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। चहत उड़ाव फूकी पहाड़ू, आप तो एक फूक में लग रहा है कि पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ कुमड़बतिया कोई ना, यहाँ कोई कोहड़े की बाती नहीं है, कोई छोटा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो तर्जनी आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने तो आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर यह जाना। मैं कछु कहा सही तो माना, मैं यह जाना कि आप तो महान योद्धा होंगे, इसीलिए मैं अभिमान के साथ जो कुछ भी कहता रहा उसको सहन करता रहा। भृगु कुल सूत समुझी जनेऊ विलोकी, और मैं तो आपके जनेऊ को देखकर यह समझ गया था कि आप भृगु महर्षि भृगु के पुत्र हैं। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, इसलिए आप जो कुछ भी कहते गए मैं उस क्रोध को अपने अंदर समाप्त करता गया, पर मैंने क्रोध नहीं किया। सुर महिषुर हरिजन रुगाई, और हमारे इस रघुकुल की यह रीति है कि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हम लोग देवता पर, महिषुर ब्राह्मण पर, हरिजन भक्त पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, इन पर हम किसी प्रकार का क्रोध नहीं करते हैं। यह रघुकुल की रीति है कि हम लोग ब्राह्मण, देवता,
भक्त और गाय पर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करते, उन्हें प्रताड़ित मारते नहीं हैं। भदय पाप अपकृति हारे, यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों को पाप होता है और हम लोगों के अपयश होता है, हम लोगों की जो कीर्ति दूर दूर देशांतर तक फैली है वह हार जाती है। मारत हूँ पाप परिहव तुम्हारे मार, अगर मैं आपके साथ भी यह व्यवहार करता हूँ तो हम लोगों को पाप पड़ जाएगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कुठारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं आपके जो यह वचन है, जिस वचन को आप बोल रहे हैं, जिस बात को बोल रहे हैं, यह करोड़ों करोड़ों कुलुषित वचनों के समान है, बुरे वचनों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और यह फरसा लेकर घूम रहे हैं। आप मारने के लिए तो आपका सिर्फ यह वचन ही काफ़ी है। जो विलो की अनुचित कहू क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जब इतनी बात लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं तब वहाँ विश्वामित्र जी पुनः बोल पड़ते हैं, जो विलो की अनुचित कहु क्षमऊ महामुनि धीर। फिर विश्वामित्र कहते हैं जो विलो की, यह देखकर, जो विलो की, विलोक मतलब देखकर, उचित मतलब अनुचित हो रहे, क्षमऊ क्षमा धारण करने के लिए, महामुनि महान मुनि, धीर धीर गंभीर, सुनी सुनकर सरोस रोष क्रोध को, भृगुवंश मणि भृगुवंश मणि के बोले गिरा गंभीर, वह गंभीरता के साथ फिर नीचे वाली लाइन में परशुराम जी बोलते हैं। ऊपर विश्वामित्र कहते हैं कि यह लक्ष्मण जो है यह नादान है, इसके बात से आप व्यर्थ में क्रोध मत कीजिए। आप एक महामुनि धीर गंभीर हैं, आप इसे क्षमा कर दीजिए। इतनी बात को सुनकर पुनः परशुराम जी बोल पड़ते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कौशिक शब्द यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। कौशिक सुनहु यहु मंद यहु बालकु, हे विश्वामित्र तुम सुनो, यह बालक लग रहा है मंद बुद्धि बालक है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, कुटिल कुटिलता से, कालवश मतलब काल के वश में आकर, निज अपने कुल खानदान का, घालकु मतलब घात करने वाला है। यह लग रहा है कि इसके सर पे काल मंडरा रहा है, जिस कारण से अपने पूरे खानदान का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश भानु के वंश के, अर्थात भानु के खानदान के, सूर्य के खानदान के, राकेश कलंकु, यह राकेश चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक के समान है। जिस प्रकार से चंद्रमा पर कलंक लगा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने खानदान में, अपने परिवार में एक कलंक के समान है। निपट निरंकसु अवधु असंकु, और यह निपटता से यह निरंकुश अवधु, यह मूर्ख है, यह अबुद्धि बालक है। इसे हे विश्वामित्र तुम समझाओ। काल कवलु हुई हैं क्षणमाई, क्षण भर में ही काल कवलु हो जाएंगे, मैं इसका वध कर दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाए, फिर तुम यह मत कहते फिरना कि मैंने ऐसा क्यों किया। खोरी मतलब घर होता है। तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। यदि तुम हट करते हो तो मैं उसको उबार सकता हूँ, उसे माफ कर सकता हूँ। कही प्रताप बल रोस हमारा, कहे मतलब कहना, प्रताप प्रताप, बल बल, रोसु क्रोध। तुम हे विश्वामित्र तुम मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसे बताओ, नहीं तो क्षण भर में ही मैं इसका वध कर सकता हूँ। यह चंद्रमा में लगे कलंक के समान है, जो अपने पूरे परिवार को नष्ट करने पर तुला हुआ है। लखन कहो सुनी सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लखन जी कहते हैं, लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहते हैं कि आप ही अपना कीर्ति इतना अच्छा कह लेते हैं, तुम ही अछत को बरने पारा, जो किसी और क्या कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात लखन कहते हैं परशुराम जी से, आप अपने यश का बखान इतना अच्छा कर लेते हैं कि किसी और की कहने की कोई बात है ही नहीं। अपने मुँह तू आपनी करनी, बार बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह आप, अपने मुँह अपने से ही, अपने मुँह से ही तुम आपनी करनी, अपनी बढ़ाई आप स्वयं कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुकरनी, और वह बढ़ाई अनेक प्रकार से कर रहे हैं। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहो, यदि आपको अपनी बढ़ाई करते हुए आप थके नहीं हैं, यदि संतोष आपको नहीं मिला है तो पुनः आपको कुछ कहना है तो कहिए। जन ऋष रो की दुसह,
दुख सहु जनि रोषि रिस रिस क्रोध दुसह दुख दुसह अंदर अंदर दुख सहु सहना, और अपने क्रोध को रोक कर आप अंदर ही अंदर दुख मत सहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप अपने यश का बखान इतना अच्छे से कर लेते हैं कि किसी दूसरे को आपके यश का बखान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके मन में और कुछ कहने की इच्छा है तो उसे आप कह लीजिए, उसके दुख को अपने अंदर सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर छोहा, गारी देत न पाओ शोभा। आप एक वीर पुत्र हैं, धीर गंभीर पुत्र हैं, गारी देत पाहु शोभा। जो आप यह अपशब्द बोल रहे हैं, जो यह बातें कर रहे हैं, यह बातें करते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हैं, अर्थात आपकी बातें यह अच्छी नहीं है। सूर समर करनी करही, कहीं न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं सुर समर करनी करही। सुर देवता समर रण में युद्ध में करनी करते हैं, कहीं न जाना हुआ पे, और अपने आप को नहीं जनाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। आप तो विद्यमान मतलब रण युद्ध में पाई पाकर, रिपु मतलब दुश्मन को, कायर कथई प्रतापु कायर लोग अपनी कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि युद्ध में कोई अपने दुश्मन को समक्ष पाता है तो उससे वह युद्ध करता है, लेकिन आप तो अपने दुश्मन को समक्ष पाकर आप युद्ध न करने के से दूर भाग रहे हैं। आप कायरों जैसे अपने प्रताप, अपने यश का बखान अपने आप कर रहे हैं, अर्थात अपने मियाँ आप मिट्ठू बन रहे हैं।